17वीं शताब्दी का धक्कन, जहां सत्ता, विश्वास और धोखे के बीच इतिहास करवट ले रहा था। जब आदिल शाही सेनापति अफजल खान ने मराठा शक्ति को समाप्त करने का बीड़ा उठाया, तब छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ। आखिरकार 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के पास दोनों के ऐतिहासिक मुलाकात तय हुई। अफजल खान ने मित्रता का नाटक करते हुए शिवाजी को अपनी बाहों में लिया, लेकिन इसका इरादा साफ था हत्या। पर शिवाजी पहले से ही इस छल को समझ चुके थे। उन्होंने अपने हाथ में छिपा रखे थे बाघनख, बाघ के नाखून जैसा घातक हथियार। जैसे ही अफजल खान ने वार करने की कोशिश की, शिवाजी ने पलटवार किया। एक ही क्षण में इतिहास बदल गया। अफजल खान मारा गया। अपने सेनापति को मृत्यु देखकर बीजापुर की सेना भाग खड़ी हुई। 1659 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु के बाद मुगल शाहजहां औरंगजेब ने बीजापुर पर चढ़ाई कर दी। शिवाजी ने कूटनीति दिखाई और उन्होंने औरंगजेब को बीजापुर अभियान में मदद करने की पेशकश की। इसके बदले मुगल ने शिवाजी के कब्जे वाले किलों और गांवों पर उनका अधिकार औपचारिक रूप से मान लिया। कुछ समय के लिए मराठा और मुगल संबंध बेहद सौहार्दपूर्ण रहे, लेकिन 1657 में सब कुछ बदल गया। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। औरंगजेब ने इस फैसले को ठुकरा दिया और फरवरी 1658 में उसने खुद को सम्राट घोषित किया और मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को हरा दिया। अब मुगल साम्राज्य पर औरंगजेब का कब्जा था। उसका ध्यान उत्तर भारत पर था और इसी का फायदा उठाया शिवाजी ने। उन्होंने दक्षिण में मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। अहमदनगर और रेसिन के दुर्गों पर भी मराठों का झंडा लहराया। यहीं से औरंगजेब और शिवाजी के बीच कड़वाहट शुरू हुई। दोस्तों, क्या अफजल खान की मौत एक धोखा था या आत्मरक्षा? क्या धोखा नहीं था बल्कि रणनीति आत्मरक्षा की थी। शिवाजी जानते थे अफजल खान उन्हें मारने आया है, इसलिए उन्होंने पहला वार किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब औरंगजेब ने उत्तर भारत में अपनी सत्ता मजबूत कर ली, तब उसकी नजर दक्षिण पर पड़ी और यहीं से शुरू होता है शिवाजी और औरंगजेब के बीच महायुद्ध, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दिया।